वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में फंक्शंस और मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फंक्शन और मेथड एक ही चीज़ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में जो मेथड जो फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। मेथड्स आर फंक्शंस। हम जो लैंग्वेज हम जो पढ़ रहे हैं W3 स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं। आप ही वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। क्लास मेथड्स आर फंक्शन बिलोंग टू द क्लास। जो क्लास और मेथड्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास से। दो तरह के होते हैं, जो इनसाइड क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। ठीक है, दो तरह के फंक्शन होते हैं, इनसाइड क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। ठीक है, हम सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं, ये वाला। हम इसको ट्राइड यहाँ से रन कर लेते हैं। ठीक है, ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। अगर आपने जे प्रोग्राम को रन करना है तो जे प्रोग्राम जो टर्बो सी हम यूज़ करते हैं, ब्लू स्क्रीन वाली विंडो स्क्रीन, उस सी लैंग्वेज में जे प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको जिस प्रोग्राम को रन करना है तो आपको कौन सी सी लैंग्वेज कौन सा कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर जे वाला, डेवलपमेंट डेव C++। ठीक है, जे वाला आप यूज़ करोगे, डाउनलोड करोगे तो आपके सभी प्रोग्राम जो इस वेबसाइट पे है वो सक्सेसफुली रन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड करना आराम से आप गूगल पे जो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा जे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, और आप डाउनलोड करके प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम पे आ जाते हैं। जो मेथड होते हैं C++ में, कभी भी चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे C# हो, कोई भी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो प्रोग्राम आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होगा। ये हमारा मेन रहा। ठीक है, ये हमारा मेन है, ये हमारा मेन। ठीक, उसकी बॉडी स्टार्ट होगी। माई क्लास क्या है? माई क्लास हमारी क्लास का नेम है। ठीक है, माई क्लास क्या है? मेरी क्लास का नेम है। उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये वाला माई ऑब्जेक्ट। माई ओबीजे नाम लगा, हमने क्या बना लिया? एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने ऑब्जेक्ट डॉट और उस फंक्शन का नाम जैसे लिखा तो जे वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। कंट्रोल हमारा जहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर हो गया तो जे हमारा मैसेज बीच में प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं टेक जेसीसी माहलपुर, तो वो भी हमारा शो हो जाएगा। सी आउट में जो लिखोगे अभी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, टेक जेसीसी माहलपुर। ठीक है, हम रन करेंगे इसको, वो भी हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। टाइम ले रहा है। हमारा टेक जेसीसी माहलपुर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा जे वाला जो फंक्शन और मेथड था ना, जिस बॉडी के इनसाइड का था, जो बॉडी के इनसाइड में था। जो पब्लिक है, ये है एक्सेस मॉडिफायर। ये आगे हम स्टडी करेंगे कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। ये सभी एक्सेस मॉडिफायर हम आगे आने वाले प्रोग्राम में हम इसको देखेंगे कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे हम। ठीक है, ये तो हमारा इनसाइड था, बहुत इजी प्रोग्राम था। लास्ट वाली वीडियो भी हमने इस तरह के प्रोग्राम किए थे कि माई क्लास का हमने एक ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिया, माई ओबीजे डॉट माई ऑब्जेक्ट, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर होगा और मैसेज प्रिंट हो गया, और कंट्रोल हमारा वापस मेन में आ गया। रिटर्न 0 करके प्रोग्राम हमारा बन। ये तो था इनसाइड का। ठीक है, अब देखते हैं आउटसाइड का कैसे चलता है। हमारा देखो, ये है हमारा आउटसाइड का। आउटसाइड का फंक्शन जो मेथड होता है उसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन डिक्लेयर होता है वो क्लास की बॉडी के इनसाइड होता है, वो क्लास की बॉडी के अंदर होता है फंक्शन डिक्लेयर, और फंक्शन की बॉडी क्लास के बाहर होती है। जो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन पार्ट है, जो फंक्शन डिक्लेयर होता है, वो क्लास की बॉडी के अंदर होता है, और फंक्शन की बॉडी क्लास से बाहर पड़ी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड फंक्शन। इनसाइड फंक्शन में क्या था कि हमने फंक्शन को क्लास की बॉडी के अंदर ही लिख दिया था, उसको हम इनसाइड फंक्शन कहते हैं। ये भी प्रोग्राम जहाँ से देख लेते हैं कैसे चलता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? मेन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। माई क्लास हमारा क्लास का नेम है। ठीक है, माई क्लास डॉट माई
मेथड, माई मेथड पे हमने कॉल किया जी, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर हो गया जी। देखो जी क्या हो रहा है, जहाँ को फंक्शन है हमने आउटसाइड फंक्शन को जहाँ को क्लास में डिक्लेयर कर दिया। क्लास फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या, हमने जहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया फंक्शन हमारा टर्मिनेट हो गया, जहाँ पे हमने फंक्शन को क्या किया, जहाँ पे क्लास में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और जब फंक्शन को क्लास से बाहर लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। हमने क्या लिखा, रिटर्न टाइप, ये हमारा रिटर्न टाइप देखो, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है। उसके बाद क्या हमने लिखा, क्लास का नेम। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको एक बार फिर सुन लो, इसको क्या बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद क्या है, माई मेथड। माई मेथड क्या है, फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया था क्लास में, ठीक है, उसकी बॉडी बाहर लिख रहे हैं, ये हमारा फंक्शन का नेम और उसकी ये ब्रैकेट्स, ठीक है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नेम, ठीक है, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन का नेम जिसको हम मेथड भी बोलते हैं, और उसके बाद सी आउट का जो मैसेज हेलो वर्ल्ड, इसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने माई क्लास का माई ऑब्जेक्ट बना लिया, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड से हमने इसको कॉल किया तो कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर हो गया उसके ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया, कंट्रोल हमारा बॉडी से बाहर आ गया, रिटर्न करके प्रोग्राम खत्म हो गया। ये तो था प्रोग्राम की हमने बॉडी के बाहर हमने कैसे फंक्शन की बॉडी लिखनी है, ठीक है। ये तो रिटर्न। आगे एक और प्रोग्राम इसका देख लेते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर कैसे पास होते हैं, आपका फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर आपने जे सी प्लस प्लस करनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शन का मसला बहुत होता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम देख लेते हैं इसमें क्या है, ये हमारा सेम मेन पे प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद कार क्या है, कार एक क्लास है, ये हमारी देखो जी, कार क्या है, कार हमारी क्लास है जी। उसके बाद माई ओबीजे क्या है, माई ओबीजे एक हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये क्लियर होगा। कार एक क्लास है, माई ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। और माई ओबीजे एक ऑब्जेक्ट, उसके डॉट स्पीड क्या है, स्पीड फंक्शन है किसका, कार क्लास का दे वाला। स्पीड हमारा क्या है, फंक्शन का नेम है, ठीक है। हमने उसको क्या किया, जिस स्पीड फंक्शन को एक आर्गुमेंट पास किया, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट पास करना, जहाँ पैरामीटर पास करना, ठीक है। हमने पैरामीटर इसको पास किया, ये पैरामीटर कहाँ गया, जब जहाँ फंक्शन की बॉडी लिखी हुई है जहाँ पे चला गया, जहाँ फंक्शन डिक्लेयर हो गया, जो रिटर्न टाइप हो गया, जो क्लास का नेम हो गया, जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद हमारा पैरामीटर। हमने पैरामीटर को पास कर दिया, 200 वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, मैक्स स्पीड पे। मैक्स स्पीड हमने, तो मैक्स स्पीड जहाँ पे ट्रांसफर दी, मैक्स स्पीड हमारी यहाँ पे आ गई, मैक्स स्पीड पे 200 वैल्यू आ गई। हमने इसके जे रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, मैक्स स्पीड। मैक्स स्पीड की टाइप क्या है, टीजर। टीजर क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन क्या कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। इस वजह से ये फंक्शन ये वैल्यू कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। मैक्स स्पीड में कितनी वैल्यू है, 200, क्योंकि हमने ट्रांसफर की जहाँ पे मैक्स स्पीड में 200 वैल्यू चला गई, और जहाँ हमने क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न करा रहे हैं मैक्स स्पीड को। मैक्स स्पीड में कितनी वैल्यू, 200 वैल्यू रिटर्न हो, कहाँ पे आई, जहाँ से ये कॉल होकर गया था, जहाँ से कॉल होकर गया था, और 200 वैल्यू जहाँ पे आ जाएगी, सी आउट में सी आउट की करेगा, वो 200 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, ठीक है जी। हमारी 200 आउटपुट आ गई, इसमें जो भी आर्गुमेंट देंगे उसकी वही आउटपुट आ जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें कि हम 100 दे रहे हैं, देखो क्या आउटपुट आ रही है प्रोग्राम की, ठीक है 100, क्योंकि हमने अब आर्गुमेंट में कितनी वैल्यू पास कर दी, हमने 100 वैल्यू पास कर दी, वो मैक्स स्पीड में आ गया, रिटर्न मैक्स स्पीड, इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, मैक्स स्पीड। मैक्स स्पीड में कितनी वैल्यू, 100 वैल्यू हमारी सी आउट के पास आ गई, सी आउट ने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये तो हमारे मेथड थे, फंक्शन थे, एक सिंपल फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, आर्गुमेंट कैसे पास कर रहे हैं, रिटर्न कैसे कर रहा है वो, ठीक है, जो सिंपल थे। अब कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, जो क्लास का नेम, जब क्लास का नेम और फंक्शन का नाम सेम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जब क्लास का नेम फंक्शन का नेम सेम हो, इट इज कॉल्ड फंक्शन, और सॉरी कंस्ट्रक्टर।
इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल नहीं करना पड़ता, ये खुद ही कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले ये फंक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, जो फंक्शन होता है, ये सबसे पहले लिखा जाता है क्लास में। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये क्लास में सबसे पहले लिखा जाता है कौन सा, कंस्ट्रक्टर। जो फंक्शन और क्लास का नेम सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। चलो एक हम सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं इसका। हमारा प्रोग्राम सेम मेन से शुरू हुआ। मेन से शुरू हुआ माई क्लास, माई ओबीजे, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, जब माई ओबीजे ऑब्जेक्ट बना ना जे वाला, तो हमारा ऑब्जेक्ट जे वाला ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। क्लास का नेम, फंक्शन का नाम सेम। ठीक है, क्लास का पैक्स में एक में तो मेथड ही एक है, कंस्ट्रक्टर ही एक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल हो जाएगा, कंट्रोल हमारा जहाँ पे ट्रांसफर हो गया और जिस स्क्रीन पे मैसेज हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, डेट्स इट। और उसके बाद कंट्रोल हमारा वापस आ गया। ये सिंपल सा प्रोग्राम था कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हम इसको कॉल नहीं कराते, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये क्लास का सबसे पहला मेथड होता है। ठीक है, फंक्शन होता है। और क्लास का नेम, फंक्शन का नेम जब सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर जैसे हमने जैसे पैरामीटर्स हमने पास किए थे फंक्शन को, वैसे ही पैरामीटर हम पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। देखो कैसे कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, इंट मेन हो गया, प्रोग्राम शुरू हो गया हमारा, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम। कार क्या है, कार देख लो, कार एक क्लास है। कार हमारी क्या है जी, क्लास है। ठीक है, कार हमारी क्लास है जी। कंट्रोल हमारा नीचे आ गया। तो BMW X5 ये हमारा 1999 1999, ये जहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जो BMW हो वो कहाँ वैल्यू जाओगी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर में ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होएगा। जो BMW है, ये वाली जो BMW की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, वो X में चले जाएगी, X में चले गई। और जो ये X5 है ये कहाँ चलेगी, हमारी Y में चले गई। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कहाँ चलेगी हमारी, ये हमारी वैल्यू चलेगी Z में। क्लियर। तो हमारी जे वाली वैल्यू BMW वैल्यू जो चली गई वो X में चली गई, X5 हमारी Y में चली गई और 1999 हमारी Z में चल गई। और X की वैल्यू हमने जे वाला X था जो इसमें वैल्यू आई, इस X में वैल्यू आई, ये वैल्यू कहाँ पे चले गई, ब्रांड में। ब्रांड कहाँ का वेरिएबल है, वहाँ का। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। ये हमारा X, Y और Z कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, X वेरिएबल ने क्या किया, X वेरिएबल की वैल्यू कहाँ किस में चल गई, ब्रांड वेरिएबल में चल गई। और Y वेरिएबल की वैल्यू किस में चल गई, मॉडल, इस मॉडल में चल गई। और Z की वैल्यू हमारी किस में चल गई, ईयर में चल गई। ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, X की वैल्यू ब्रांड में, Y की वैल्यू मॉडल में, Z की वैल्यू ईयर में चल गई हमारी। इसी तरह से हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा कार OBJ 1 था, वो कार OBJ 2 बनाया। इसमें हमने कौन सी वैल्यू दी, हमने एक फोर्ड दी, एक मुस्टैंग, एक 1969। ठीक है, एक वैल्यूज दी 1969। तो फोर्ड हमारी वैल्यू कहाँ पे चल गई, फोर्ड हमारी वैल्यू चल गई X में। ठीक है, मुस्टैंग हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, तो मुस्टैंग कहाँ चला गई, इस Y में चला गई। ठीक है, तो और जे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हमारी कहाँ चले गई, Z में चले गई। ठीक है, X की वैल्यू ब्रांड में चल गई, Y की वैल्यू मॉडल में चल गई, Z की वैल्यू ईयर में चल गई। जे वाला X की वैल्यू कहाँ चल गई, ब्रांड में, Y की वैल्यू मॉडल में और Z की वैल्यू ईयर में। ये आपका क्लियर हो गया ना। ठीक है, वैल्यू हमारी ट्रांसफर हो गई। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसकी हमारी ये वैल्यू, हमारी फोर्ड और मुस्टैंग वैल्यू हमने स्टोर कर दी। अब देखिए OBJ 1 डॉट ब्रांड में कौन सी वैल्यू है हमारी, OBJ 1 डॉट ब्रांड में हमने क्या बोला था, भेजा था BMW। ठीक है, इसमें जहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट होगा, ये हमारा जहाँ पे प्रिंट होगा
ठीक है, जब हम इसमें देखेंगे कि जे को कार obj1 डॉट ब्रांड प्रिंट कराएगा तो क्या प्रिंट कराएगा हमारा, ये हमारा प्रिंट कराएगा। इसमें कौन सी वैल्यू भेजी थी, BMW कहाँ गई थी, एक्स में, एक्स ने ब्रांड को दिया, इसका ब्रांड क्या हुआ, फिर इसका ब्रांड हुआ BMW। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा ऐसे बीच में, ठीक है। उसके बाद obj1 डॉट मॉडल में क्या प्रिंट होएगा, जो हमने ट्रांसफर किया, मॉडल हमने क्या ट्रांसफर किया था, मॉडल की हमने x5 वैल्यू जो हमारी y में गई थी और मॉडल में गई थी। मॉडल में क्या प्रिंट होएगा, obj1 डॉट मॉडल, इसमें x5 प्रिंट होएगा। और obj1 डॉट जीआर में क्या प्रिंट होएगा, 1999, ठीक है। हमने सभी जो obj1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू ट्रांसफर की थी BMW x5 1999, जो वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह हमने सी आउट में obj2 की वैल्यू प्रिंट करानी जाएगी। तो obj2 डॉट ब्रांड में क्या हमने भेजा था, फोर्ड, तो फोर्ड प्रिंट हो जाएगा। obj2 मॉडल में क्या भेजा था हमने, मुस्टैंग प्रिंट हो जाएगा। कार obj2 में हम डॉट जीआर में क्या भेजा था, 1969, ठीक है, 1969 हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ऐसे हमने क्या, ये हमारा कौन सा प्रोग्राम था कि हमने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर कैसे पास करने हैं, ठीक है। ये सिंपल सा वैसे प्रोग्राम था कि हमने जब कॉल करा था उसको कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर हमने कैसे पास करने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हम इसको सिंपल हमने प्रोग्राम कर रखे हैं तो हम इसको रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम, हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको रन कैसे करना है, F10 शॉर्टकट की होती है, इसको रन करेंगे। ये हमारा यस वाई प्रेस कर दो इसको, ये हमारी आउटपुट आ जाएगी स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा लोड ला रहा है, लगे तो हमारी स्मार्ट अपनी BMW X5 और फोर्ड मुस्टैंग हमारी आउटपुट आ गई। तो हमारे ये तो प्रोग्राम थी हमारे कि हमने कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे रन होते हैं प्रोग्राम, और मेथड में क्या होता है, ठीक है। अब हम करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम क्लास की एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। वो कैसे होता है, चलो हम देखते हैं उस प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम C+ कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जो कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर पहले से मेमोरी में बना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम में उसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। जो यूज़र बना रहा है, जो हम बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं, उस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते, नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर कंस्ट्रक्टर कोई नहीं बनाते, हम उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कौन होता है, कंपाइलर खुद अपनी मेमोरी में कंस्ट्रक्टर बनाता है, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो इसमें कोई प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा सेम उसी तरह से हमारा मेन स्टार्ट हो गया, जहाँ पे मेन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, हमारा मेन स्टार्ट हो गया। और ए हमारी क्या है, ये हमारी क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। A1 हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ए क्लास का हमने क्या बनाया, A1 ऑब्जेक्ट। 20 वैल्यू ये आर्गुमेंट पास कर दी कंस्ट्रक्टर को, कहाँ चले गए, इसमें चले गए। ये तो क्लियर होगा कि 20 वैल्यू कहाँ चला गई, हमने आर्गुमेंट पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया, वो कहाँ कुछ किसके पास चला गया, ए वेरिएबल के पास, और 20 वैल्यू ए में स्टोर होके जाके, और ए वेरिएबल ने किसको ट्रांसफर कर दी, एक्स को, जो हमारी एक्स में स्टोर हो गया। ये तो क्लियर होगा कि ए की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो गई, एक्स में वैल्यू ट्रांसफर हो गई, ठीक है। और इसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ओवरलोड क्या होता है, ओवरराइड क्या होता है, ठीक है। हमने एक पहले तो A1 बनाया था, अब A2 बनाया। जहाँ पे A2 ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसको क्या भेजा, हमने उसको A1 भेजा। A1 क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या भेजा था, 20 वैल्यू भेजी थी, इंटीजर वैल्यू भेजी थी, वो कहाँ गई थी, इस वेरिएबल के पास गई थी। अब क्या भेजना है, A1 क्या ऑब्जेक्ट, किस क्लास का है, ए का क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने A1 A2 जैसे
हमने एक क्लास का A2 ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने एक पैरामीटर पास किया A1 तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, जहाँ पे चला गया। जो सभी A1 की प्रॉपर्टी थी वो जो इस I की प्रॉपर्टी बन गई। ये तो इतना देख लो क्लियर। दोबारा एक और फिर बता देता हूँ कि जो ए क्लास हमारी, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया A2 और उस टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उस कंस्ट्रक्टर को हमने कौन सा पैरामीटर पास किया, A1 क्या था, क्लास का, एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया, जहाँ चला गया आई के पास। और इसका जो एक्स था, हमने 20 वैल्यू पास की थी। इसके एक्स में कितनी वैल्यू थी, जब 20 वैल्यू ए में गई और ए की एक्स में चल गई थी, तो इसके आई के एक्स A1 की वैल्यू कौन सी थी, एक्स में कितनी वैल्यू थी, 20 वैल्यू थी। ठीक है, A1 यहाँ चला गया, A1 की प्रॉपर्टी आई में चला गए। आई डॉट एक्स मतलब 20 वैल्यूज में किस में पा दी, जे इस एक्स में पा दी। जे एक्स कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका एक्स है, मतलब किसका एक्स है, A2 का एक्स है। ठीक है, ये हमारा A2 का एक्स है। हमने जो A1 को ट्रांसफर किया था, वो आई में वैल्यू सेव होगी। I1 डॉट एक्स 20 वैल्यू एक्स को दे दी। जे एक्स कौन सा है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका एक्स है। किसका एक्स, A2 का एक्स। ठीक है, A2 जे एक्स किसका बन गया, A2 का बन गया। A2 के एक्स में कितनी वैल्यू आ गई, A2 के एक्स में आ गई 20 वैल्यू, और नीचे आ गया। और जब A2 डॉट एक्स हम प्रिंट करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 20 वैल्यू प्रिंट होएगी। ठीक है, ये हमारी 20 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। आगे और भी हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शैलो कॉपी और डीप कॉपी। ये प्रोग्राम किससे रिलेट करते हैं, जो आपने सी लैंग्वेज में अगर स्टडी किया हो, पॉइंटर के थ्रू कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, उससे थोड़ा सा मेल खाते हैं। ठीक है, अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो ये भी आपको आसानी से समझ लग जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, शैलो, सबसे पहले हम प्रोग्राम करेंगे शैलो कॉपी। अब थ्योरी देख लेना, थ्योरी आपको समझ लग जाएगी बाद में। ठीक है, हम सीधा चलते हैं मीन में, चलते हैं इसके मीन में। देखो, हमने सबसे पहले किया डेमो। एक डेमो क्या है, डेमो क्लास है इसमें। ठीक है, हम कौन सा कर रहे हैं, हम शैलो कॉपी कर रहे हैं। डेमो क्या, डेमो एक क्लास है। जब इसका कंस्ट्रक्टर चला तो D1 ऑब्जेक्ट बना, तो जहाँ एक पॉइंटर था P पॉइंटर, आपको मतलब पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है। तो P पॉइंटर में जहाँ इसको इंट दे दे। इंट का मतलब क्या है कि ये P पॉइंटर क्या होल्ड करेगा, ये पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड करेगा। ठीक है, किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, तो वैसे क्लियर ही था कि ये पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर है, तो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस ही होल्ड करेगा। ठीक है, और D1 डॉट सेट डाटा को हमने कॉल किया। D1 एक उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और सेट डाटा इसका फंक्शन का नेम है। सेट डाटा को हमने वैल्यू ट्रांसफर की, तो जो 5 वैल्यू थी हमारी, 4 वैल्यू थी, वो x में आ गई। 5 वैल्यू हमारी y में आ गई। 7 वैल्यू हमारी z में आ गई। ठीक है, 4 वैल्यू हमारी कहाँ चल गई, x में। 5 वैल्यू हमारी कहाँ चल गई, y में। 7 वैल्यू हमारी कहाँ चल गई, z में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने इसमें चल गई 4, 5, 7। जो x में 4 वैल्यू आई वो a में चल गई, इस a में। ठीक है, इस a में स्टोर कर दी। और जो y में आई 4, 5 आई, वो इस b में चला गई। ठीक है, x में y आई a में चला गई, y में जो आई वो b में चला गई। जो z में 7 आई, इसमें क्या हुआ, जहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिखने वाली बात है कि जहाँ पे क्या हुआ, जो z में वैल्यू आई, पॉइंटर कभी भी वैल्यू होल्ड नहीं करता। एक दिमाग में बात रखना हमेशा कि पॉइंटर कभी वैल्यू नहीं होल्ड करता। पॉइंटर क्या करेगा, इस वैल्यू को किसी और एड्रेस पे स्टोर कर देगा। जो भी z में वैल्यू होगी, सपोज करो z में 7 की किसी भी स्टोर कर दिया, उसका एड्रेस इसने होल्ड कर दिया। z की वैल्यू को किसी मेमोरी के किसी लोकेशन पे जो स्टोर कर देगा और उसका एड्रेस को होल्ड कर लेगा। ठीक है, उसको एड्रेस को इसने होल्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद D1 हुआ। ठीक है, D1 जो भी वैल्यू D1 की थी, वो वैल्यू किसके में चला गई, वो D2 में चला गई। ठीक है, जो वैल्यू D1 की थी, जो D1 की वैल्यू 4, 5, 7 थी, वो D2 पे चला गई। ठीक है, तो D2 जब शो डाटा करेगा, तो जो वैल्यू हमारी D1 में दी थी हमने 4, 5, 7, वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे भी वैल्यू D1 की सभी वैल्यू D2 में चले गए। D1 की वैल्यू D2 में चल गए। जे भी क्या हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है। ठीक है, पर अब हमारा शैलो का जो देखो, जे शैलो का मेन है। ठीक है, जे डायग्राम के थ्रू आपको समझ लग जाएगा कि शैलो का क्या मसला है। हमने उसने क्या की, वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। ठीक है,
वैल्यू सॉरी हमारी 7 वैल्यू z की थी, हमने उसने मेमोरी को स्टोर कर दिया, उसका एड्रेस होल्ड कर लिया, उसका एड्रेस D1 वाले को है, उसका एड्रेस D2 को है। ठीक है, अगर किसी सपोज करो इस D1 का P में कोई वैल्यू चेंज होती है, वो जहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू चेंज कर देगा D1 का ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो D1 की ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगी, P के पास जो एड्रेस है, D2 की भी वही वैल्यू है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब जो दोनों वेरिएबल दो ही क्लास के ऑब्जेक्ट, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट सेम डाटा यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक दैट सी लैंग्वेज में हमने क्या पढ़ा था, इसको कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है, ऐसे ओरिजिनल वैल्यू वहाँ भी चेंज होती है, इसमें भी वैसे ही है कि जो हमने P वैल्यू उसको एड्रेस में होल्ड किया था, वही वैल्यू हमने D2 को दे दी थी। ठीक है, D2 को भी D1 के P को पास भी वही एड्रेस है, D2 के P के पास भी सेम एड्रेस है। अगर एक वेरिएबल भी इस वैल्यू में इस एड्रेस में चेंज कर देता है तो दूसरा वेरिएबल भी वो सेम उसके लिए भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा शैलो था कि कॉल बाय रेफरेंस की तरह था। और डीप हमारा है लाइक दैट आप कॉल बाय, जैसे हम करते हैं कॉल बाय वैल्यू, जिसमें वैल्यूज कॉपी होती है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ये उसकी तरह है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्रोग्राम। हमारे इसमें सेम D1 हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, 4 5 7 वैल्यू दे दी हमारी, है ना। ये हमारी वैल्यू हमारी चल गई 4 5 7, हमारा सेम x की वैल्यू a में, y की वैल्यू v में, z की वैल्यू को उसने क्या बना लिया और कहीं और स्टोर करके उसका एड्रेस को होल्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद जहाँ क्या हुआ, जहाँ पे हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ तो कंट्रोल हमारा हमने एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर लिख लिया, हमारा कंट्रोल जिसमें आएगा। ठीक है, पहले जो था हमारा शैलो था उसमें जे वाला कंसेप्ट नहीं था, पर डीप में जे होगा। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है। तो कंट्रोल हमारा जो इस D1 था, जो D1 हमारा कहाँ आएगा, D1 हमारा आएगा, D1 हमारा जहाँ आ गया, जो D1 की वैल्यू सभी वैल्यू थी हमारी इसमें आ गई, हमारी D1 की वैल्यू सभी इसमें आ गई। तो उस D1.A में कितनी वैल्यू भेजी थी हमने, 5 4 5 7। ठीक है, इसमें A में कितनी वैल्यू, 4 वैल्यू A में चलेगी। जे कौन से ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है D2 का। ठीक है, जे ऑब्जेक्ट D कौन सा, जो हमने ट्रांसफर किया था D1। ठीक है, D और D.B में कितनी 4 5 वैल्यू, जे B कौन सा है D2 का। और हमने जहाँ पे डाले इसमें कौन सा क्या होगा, इसमें इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होएगा। और D.P, ठीक है, D.P हमने क्या किया कि इसमें जे बोला है कि जो भी है इसमें, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि जो हमने वैल्यू दी थी, जो P पॉइंटर के पास जो एड्रेस दिया था हमने, कि उस P पॉइंटर के एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो उस P पॉइंटर को दे दो। जे P पॉइंटर कौन से ऑब्जेक्ट का है, D2 का। जो D2 क्या करेगा, P पॉइंटर की करेगा, उस जो भी वैल्यू करें हम इसको ट्रांसफर करेंगे 7 वैल्यू को किसी और लोकेशन पे स्टोर करके उसका एड्रेस होल्ड करेगा। ये इस P पॉइंटर के पास एक कोई और एड्रेस होगा, इसके पास कोई और एड्रेस होगा। ठीक है, तो फिर दोनों एड्रेस की है डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, D.show करेंगे तो A B और इसके A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, B की, और P पॉइंट के जो एड्रेस है, एड्रेस के पास 7 वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और आपको इसके ये देखो हमारा D1 से सेपरेट है, D2 हमारा सेपरेट है, जहाँ पे हमने क्या किया उसकी वैल्यू ट्रांसफ़र की, ना कि उसका एड्रेस ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ये हमारा डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर है। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, लाइक दैट कॉल वैल्यू होता है। और शैलो में क्या होता है, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में होता है कि लाइक कॉल बाय रेफरेंस लाइक दैट। ठीक है, अगर आपको इस प्रोग्राम में समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।